हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा संकल्प के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जो है जीके जीएस के हमने टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। इसमें जो है आपके पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे और हिस्ट्री के होंगे और आपका जियोग्राफी के, ठीक है। 3 सेगमेंट के जो है यहाँ पर प्रश्न होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे आपके साइंस के भी। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस स्पेशल वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका टारगेट आज का जो होना चाहिए लगभग 25 प्रश्नों का होना चाहिए, ठीक है। इन 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर आंसर करेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, कालीबंगा से, ठीक है। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे सभी लोग। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जयदेव, विवेकानंद, रामानंद, नामदेव। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग इसका जवाब करेंगे दूसरे प्रश्न का। तो याद रखेंगे आप लोग रामानंद, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंत में जो है अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है, ठीक। चलिए, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे भारत में जो है प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जब सही जवाब किया है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग देखेंगे। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पर जवाब करेंगे। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद जो है किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को जो है अष्ट प्रधान कहा जाता था, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी दिया है बिहार में। तो सभी लोग बताएंगे प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे दोस्तों, बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। और प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर जो है कहाँ पर है? बिहार में। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग देखेंगे। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। अमृतसर अधिवेशन में 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1917, बम्बई अधिवेशन 1918, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो यहाँ पर सभी लोग बताएंगे श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो याद रखेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, यानी जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब और किसने की? तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा करी गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे। बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। बंगाल का विभाजन जो है 15 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। 15 अक्टूबर, ये डेट सहित जो है आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ लिया जाता है। तो 15 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन
हुआ था। ठीक है, और बंगाल के विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, बंगाल के विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, चलिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बताए जा रहे हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? भगत सिंह, बीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी, पी मित्रा। तो पूछा गया है अनुशीलन समिति का संबंध जो है किससे है? तो याद रखेंगे पी मित्रा से, यानी ऑप्शन आपका डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब करेंगे, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता जो है किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1907 में जो है सूरत में कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में हो गया था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी दिया है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करेंगे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता जो है इनमें से कौन थे? चलिएगा, तो याद रखेंगे लाला हरदयाल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस जो है किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप लोग बताइएगा। ब्रह्मपुत्र, यानी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम, यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर पश्चिम में जो है भाई कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। चलिएगा, उत्तर पश्चिम में जो है कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली, यानी पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, आइए अगला प्रश्न सभी लोग देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ज़रूर इस टेस्ट को पूरा दें। चलिएगा, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर सिंह भूमि जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहली बार जो है जाति आधारित जनगणना जो है कब हुई थी, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1931 में। ध्यान रखेंगे, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है 1931 में हुई थी। ठीक है, एक फैक्ट और आप लोग याद रखिएगा, भारत में जो है जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य जो है कौन करता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप जो है संरचनात्मक है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कब जो है शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। तो विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी दिया है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, यानी जो है पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी लोग याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, आइए ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे और जितने भी प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा में जो है राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। चलिएगा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है यहाँ पर हटा दिया गया। आइएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर चला जाएगा सी, किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, और महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में जो है इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 61 में। ठीक, चलिए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यहाँ पर पूछा गया है, तो महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, आइए, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे हाइग्रोमीटर का। ठीक है, हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। याद रखेंगे, वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से नापा जाता है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 27, पेट्रोल की गुणवत्ता जो है किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? किस रक्त समूह को जो है सर्वदाता कहा जाता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है ओ होता है, इसे जो है सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, और सर्वग्राही जो है रक्त समूह ए बी को जो है सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, ए बी को जो है सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को जो है सर्वदाता कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एलपीजी का जो है पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29, एलपीजी का जो है पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी जो है आपका विकल्प आपका यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है,
चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष का मान जो है कितना होता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है कितना होता है, ठीक। तो ऑप्शन आपका चला जाएगा यहाँ पर सी पर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर आपसे पूछा जाए इसका मान कितना होता है तो 9.46 गुणे 10⁻15 ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, यूपी SSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे आप सभी को, सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। आज का टारगेट दोस्तों था 25 प्रश्न और हमने 30 प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया था। अब आप लोग बताइएगा कितने प्रश्नों को जो है आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।